हेलो सामियो वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने प्रॉपर डिटेल में जो है इंजन चेक इंजन लाइट को डिस्कस करा था कि चेक इंजन लाइट क्यों आती है, ठीक है, इसके आने की वजूहत क्या होती हैं और इसको रिसेट कैसे किया जाता है, स्कैनर के जरिए इसको कैसे रिसेट किया जाता है और विदाउट स्कैनर कैसे इसको रिसेट किया जाता है। अच्छा, मैंने जो है विदाउट स्कैनर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैसे रिसेट की जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं और वो डिफरेंट स्कैनर्स जो होते हैं, डिफरेंट कंपनियां जो होती हैं उनके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं स्कैनर को चलाने के। तो वो जो है इजीली उनको चलाते हैं और जो है उससे चेक इंजन लाइट आपकी रिमूव करते हैं या फॉल्ट होता है तो वो आपको बता देते हैं। आपको स्कैनर के हवाले से लाइट रिमूव करना नहीं बताई, तो मैंने उसमें आपको बता दिया था कि गाड़ी जब भी आपकी कंपनी के पास जाएगी तो वो इजीली कोई भी स्कैनर या टैटू वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनके पास लगा के वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में ज़्यादातर आपको जोर दिया था कि आप विदाउट स्कैनर कोशिश करें कि इसको लाइट को रिमूव करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे EFI इंजन एंड FI इंजन, ठीक है। हमारे पास बेसिकली EFI इंजन में भी जो है दो किस्म के इंजन आते हैं। मैंने EFI ऑलरेडी प्रॉपर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट सपोज मैं ये मेहरान ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मेहरान के हवाले से आपको समझाता हूँ। देख, एक मेहरान EFI है और एक मेहरान जो है नॉन EFI है, ठीक है। तो एक जो हमारे पास ये जो मेहरान है ये एक EFI है और एक हमारे पास ये जो मेहरान है ये नॉन EFI है, ठीक है। अच्छा, EFI गाड़ी में भी दो किस्म की गाड़ियां होती है, एक होती है FI यानी ओनली FI होती है, ठीक है, एक होती है EFI। अब EFI गाड़ी में क्या डिफरेंस है, FI गाड़ी में क्या डिफरेंस है? EFI गाड़ी में मैं आपको बता दूं, EFI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, और FI का मतलब जो होता है फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन। और एक होती है गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। अच्छा, FI गाड़ी में अक्सर जितनी भी FI गाड़ियां होंगी, FI गाड़ियों को कैसे पहचानेंगे, EFI गाड़ी को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये गाड़ी EFI है या खाली FI है? अच्छा, दोनों का जो फुल फॉर्म है FI की और EFI की वो तकरीबन जो है सेम ही है, ठीक है। तो फुल फॉर्म से आपको आइडिया नहीं होगा, मैं आपको फुल फॉर्म बता भी देता हूँ। FI की जो फुल फॉर्म है वो फ्यूल इंजेक्शन है और EFI की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। तो दोनों देखा जाए गाड़ियां जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, क्योंकि दोनों के जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। EFI गाड़ी या FI गाड़ी में जो है कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल सेम इसी तरह होती है गाड़ियां। थ्रोटल बॉडी होगी, इंटैक्ट मैनिफ्यूल होगा, इंटैक्ट अपना मैप सेंसर होगा, ठीक है। कंप्यूटर कार्ड बकायदा कंप्यूटर कार्ड जो होता है वो FI गाड़ी में भी लगा होता है। अच्छा, FI गाड़ी और EFI गाड़ी में डिफरेंस आपने किस तरह से नोट करना है? सबसे पहले मेन चीज ये है और यही मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज को समझ लें, EFI गाड़ी जो होगी ना उसके अंदर जो आपका इग्निशन सिस्टम होगा वो EFI होगा, यानी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, ठीक है। ये आप कल्टस देख रहे हैं, ये कल्टस बाज़ाहिर जो है EFI है, ठीक है, ये EFI है, लेकिन हम इसको EFI कंसीडर करेंगे क्योंकि इस कल्टस में जो है हमारे पास जो कल्टस आई है, जो पुरानी ओल्ड मॉडल कल्टस है, एक तो आती थी नॉन EFI, ठीक है, जिसमें कार्बोरेटर इंक्लूड होता था, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो था वो कार्बोरेटर के जरिए था, उसमें कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं थी, कोई सेंसर नहीं था, जो नॉन EFI कल्टस थी। लेकिन जब EFI कल्टस आने लगी तो उसमें भी, अच्छा, जो नॉन EFI कल्टस थी उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर था, और जो EFI कल्टस आने लगी इसमें भी आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर और प्लग कॉइलें लगी हुई। तो ये जो कल्टस है ये EFI नहीं है, ये FI इंजन कहलाती है। कुछ लोग इसको EFI भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है, कह सकते हैं, और FI भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी आती है जो इस तरह की गाड़ी हो जिसमें फ्यूल सिस्टम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स हो और इग्निशन सिस्टम जो है वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर लगा हो, तो इसका जो इग्निशन सिस्टम है वो इसके कंप्यूटर कार्ड से जो है मैच नहीं करता, यानी कंप्यूटर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह से आम नॉन EFI गाड़ी में अगर आपने देखा हो, जैसे मेहरान हो गई, बोलान हो गई, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, एग्निशन सिस्टम जिस तरह नॉन EFI गाड़ी का काम करता है, इसका एग्निशन सिस्टम बिल्कुल सेम उसी तरह काम करता है जैसे मैनुअल गाड़ी का काम करता है, ठीक है। तो फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि FI गाड़ी में जो है जो फ्यूल सिस्टम है वो आपका EFI होगा, ठीक है। और जो फुल EFI गाड़ी होती है उसमें क्या होता है, आपका बकायदा अपना जो इग्निशन सिस्टम होता है वो भी EFI होता है। तो वो EFI कैसे होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, अपना EFI गाड़ी में एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को ऐड किया जाता है। तो कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से क्या होता है, आपका इग्निशन सिस्टम डिजाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गाड़ियां इस तरह की हैं जिनमें जो कि देखने में तो EFI लगती है लेकिन जो इग्निशन सिस्टम होता है वो नॉन EFI होता है, तो इसमें आपने परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये आ गया है कि
इनका जो इग्निशन सिस्टम है वो इन्होंने अपना मैनुअल रहने दिया, खाली गाड़ी का जो इंजन था, जो इग्निशन फ्यूल सिस्टम था वो EFI कर दिया। उससे क्या हुआ, आपकी जो फ्यूल की कंजप्शन थी वो आपकी जो फ्यूल की कंजप्शन थी, वो फ्यूल की जो गाड़ी की जो माइलेज थी वो आपकी बढ़ गई, यानी फ्यूल सिस्टम जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। उससे क्या हुआ, आपकी गाड़ी की फ्यूल की बचत हो गई। ठीक है, इग्निशन सिस्टम जो था वो इन्होंने सेम वही रहने दिया जो मैनुअल था। ठीक है, तो इस तरह के जो इंजन होते हैं जिसमें जो कि EFI होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है, तो एक तो कल्टस में इंजन आता है, मेहरान में इस तरह का इंजन आता है। ठीक है, और दूसरा बोलान में, जो बोलान है, सुजुकी बोलान है, हायरोफ है, जो कि पहले नॉन EFI आती थी, अब वो भी EFI आने लग गई है। ठीक है, तो उसमें भी क्या इस तरह का जो है अपना सिस्टम लगा, जैसे ये मेहरान है आपको दिख रहा होगा, इसमें बाकायदा जो है डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, प्लग कॉइलें आ रही हैं, लेकिन जो इसका फ्यूल सिस्टम है वो EFI है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, बाकायदा इसमें थ्रोटल बॉडी लगी है और कार्बोरेटर को जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया मेहरान में से। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि EFI और ओनली FI गाड़ी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। FI गाड़ी जो होती है खाली उसमें फ्यूल सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इग्निशन सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता। और EFI गाड़ी जो होती है उसमें आपकी प्रॉपर गाड़ी जो होती है, आपका जो इंजन होता है प्रॉपर जो होता है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इग्निशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, फ्यूल सिस्टम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, जो FI गाड़ी है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग हो गई और जो इग्निशन सिस्टम हो गया, जिस तरह आप मैनुअल गाड़ी का सेट करते हैं इसका भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी भी गाड़ी का काम करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें कि आप EFI गाड़ी पे काम कर रहे हैं या ओनली FI गाड़ी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि इन दोनों में डिफरेंस में फ़र्क, इनमें सिर्फ जो फ़र्क है वो सिर्फ इग्निशन सिस्टम का है। EFI में आपका इग्निशन सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और FI गाड़ी में जो है आपका इग्निशन सिस्टम जो होता है वही मैनुअल रहता है, जिस तरह आम नॉर्मल गाड़ियों में होता है, और जो है आपका फ्यूल सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब जो है ऐसी गाड़ियाँ जो हैं बहुत कम है। पहले की निस्बत जो है, पहले EFI की जो थी, पहले जब नई नई गाड़ियाँ EFI बन रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना इंजीनियर्स ने तरक्की करी, तो पहले जो है FI को लॉन्च करा, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स करा, फिर उसके बाद जो है EFI को भी इन्होंने इग्निशन सिस्टम को भी इलेक्ट्रॉनिक्स करने लगे। तो कुछ गाड़ियों में जो है अब भी जो है कुछ गाड़ियाँ इस तरह आती हैं और कुछ गाड़ियाँ इस तरह की जो हैं जो अभी भी चल रही हैं मार्केट में, वो कुछ इस तरह की हैं जिनका इग्निशन सिस्टम जो है मैनुअल है और फ्यूल सिस्टम जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस तरह मैंने आपको EFI पे बाकायदा पढ़ाया है, जो सारे सेंसर्स मैंने पढ़ाए हैं, इस गाड़ी में FI गाड़ी में जिसमें इग्निशन सिस्टम आपका जो है मैनुअल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इनमें सिर्फ दो सेंसर्स की कमी है, वो है एक तो आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, बाकी सारे सेंसर उसी तरह काम करते हैं जिस तरह मैंने आपको EFI पे काम सिखाया, EFI के सेंसर्स के बारे में बताया। सिर्फ दो सेंसर को आप हटा दें, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इन दो सेंसर को हटा दें और उसके बाद जितने भी बाकी जो है सारे सेंसर इसमें भी यूज हुए, वही ECM कार्ड है, वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ क्या है इसमें इग्निशन सिस्टम जो है वो मैनुअल है। ठीक है, तो अगर कभी इसमें भी कोई मसला आता है, थ्रॉटल बॉडी में कोई मसला आता है, कोई भी इशू आता है ECM में, किसी भी सेंसर में आपको लगता है सेंसर चेंज करना है, सेंसर के कनेक्शन हो गए, जो कुछ भी मैंने आपको EFI सेंसर्स में मैंने आपको सारी जो डिटेल मैंने आपको पढ़ाई है, जो मेरी पिछली वीडियो जो EFI पे कोर्स पे बनी हुई है, तो वो सारे जो मैंने आपको पढ़ाया इन गाड़ियों में भी वही सेम सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं, वही सारा सेटअप है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ फ्यूल अपना जो इनका इग्निशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है बस, क्योंकि और दो सेंसर्स की जो है इनमें कमी है, खाली कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर वो इनके अंदर इंक्लूड नहीं है और बाकी सारे सेंसर वही है। तो कभी भी इनमें कोई मसला आता है, किसी भी सेंसर में मसला आता है, तो आप इजीली इसको भी इसी तरह डायग्नोस करें, इसी तरह इस पर काम कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, समझाया और जिस तरह आप दूसरी EFI गाड़ियों पर काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ अगर नहीं समझ में आया कोई मसला या आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।